मैंने अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, एक सर्जरी की विजय का विस्तृत विवरण, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन इन हिंदी दिया है, जो आपको पूरी कहानी को गहराई से समझने में मदद करेगा। यह क्लास 10 इंग्लिश सप्लीमेंट्री रीडर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट की पहली कहानी है। एक सर्जरी की विजय, विस्तार से व्याख्या, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। जेम्स हैरियट। विषय, एक प्यारे पालतू कुत्ते की अस्वस्थता और उसके सुधार की कहानी। कहानी की शुरुआत। कहानी शुरू होती है जब डॉक्टर हैरियट, जो एक पशु चिकित्सक हैं, एक मोटे और सुस्त कुत्ते ट्रिकी को देखते हैं। ट्रिकी की हालत देखकर वे चौंक जाते हैं। उसकी आंखें सुर्ख थीं, जीभ लटक रही थी और वह बहुत ही थका हुआ और निढाल लग रहा था। डॉक्टर को लगता है कि ट्रिकी की हालत मोटापे और ओवरडाइट के कारण है, लेकिन उसकी मालकिन मिसेज पंपफ्री को लगता है कि ट्रिकी को कमजोरी है, इसलिए वे उसे और भी ज्यादा खाना, टॉनिक, मल्टीविटामिन्स और रात को सोने से पहले हॉर्लिक्स तक दे रही थी। मिसेज पंपफ्री की ओवर पैम्परिंग। मिसेज पंपफ्री एक बहुत अमीर महिला है, जो अपने पालतू कुत्ते ट्रिकी को अपने बेटे की तरह प्यार करती हैं। वह ट्रिकी को जरूरत से ज्यादा खाना, दूध, अंडे, माल्ट, मटन और मिठाइयां देती है। ट्रिकी अब इतना मोटा और सुस्त हो गया है कि चल भी नहीं सकता, लेकिन मिसेज पंपफ्री को लगता है कि वह बीमार है और उसे ज्यादा पोषण की जरूरत है। जो डॉक्टर हैरियट का इलाज। हैरियट को ट्रिकी की बिगड़ती हालत देखकर चिंता होती है। वे मिसेज पंपफ्री को समझाते हैं कि उसे अस्पताल में इलाज की जरूरत है। मिसेज पंपफ्री बहुत भावुक हो जाती हैं, लेकिन ट्रिकी को इलाज के लिए भेजने के लिए राजी हो जाती हैं। हैरियट ट्रिकी को अपने अस्पताल, जो असल में उनका क्लिनिक है, ले जाते हैं। अस्पताल में असली सुधार। अस्पताल में ट्रिकी को कोई दवाई या इंजेक्शन नहीं दिया जाता, बस उसे आम और हल्का खाना, जैसे उबला हुआ खाना, दिया जाता है और बाकी कुत्तों के साथ खेलने का मौका मिलता है। शुरू में ट्रिकी आराम करता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी भूख बढ़ने लगती है, ऊर्जा लौटने लगती है और वह अन्य कुत्तों के साथ खेलने लगता है। कुछ ही दिनों में वह बिल्कुल फिट और एक्टिव हो जाता है। मिसेज पंपफ्री की प्रतिक्रिया। मिसेज पंपफ्री हर दिन ट्रिकी के लिए कोट, कंबल, दवाई, खाने के डिब्बे और टॉनिक भेजती हैं, लेकिन डॉक्टर ये सब वापस भेज देते हैं क्योंकि ट्रिकी को अब किसी चीज की जरूरत नहीं है। जब मिसेज पंपफ्री 2 हफ्ते बाद ट्रिकी को लेने आती हैं, तो वह उसकी हालत देखकर हैरान रह जाती हैं। ट्रिकी अब दुबला, पतला, ऊर्जा से भरपूर और बिल्कुल स्वस्थ दिखता है। मिसेज पंपफ्री बहुत भावुक हो जाती हैं और कहती हैं, दिस इज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। यह तो एक सर्जरी की जीत है। हालांकि असल में कोई सर्जरी हुई ही नहीं थी। यह सिर्फ जीवन शैली और खान पान में बदलाव का असर था। मुख्य सीख, मोरल थीम। अत्यधिक लाड, प्यार नुकसानदेह हो सकता है। प्यार का मतलब अनुशासन और संतुलन भी है। कभी कभी सरल जीवन शैली और सही दिनचर्या ही सबसे अच्छी दवा होती है। डॉक्टर हैरियट की सूझबूझ और सादगी से भरा इलाज ही असली सर्जरी था। प्रमुख शब्दार्थ। इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी। अंग्रेजी शब्दार्थ हिंदी में सर्जरी, शल्य चिकित्सा। यहां प्रतीक रूप में ओवर इंडल्जेंस, अधिक लाड, प्यार, लिस्टलेस, निढाल, थका हुआ, ब्लोटेड, फूला हुआ, मोटा, कॉन्वालेसिंग, स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करना, पैम्परिंग, जरूरत से ज्यादा दुलार। निष्कर्ष। कंक्लूजन। अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी एक व्यंग्यात्मक लेकिन भावुक कहानी है, जो यह सिखाती है कि सिर्फ प्यार देना काफी नहीं होता, उसे सही तरीके से व्यक्त करना जरूरी है। कभी कभी अनुशासन और संतुलन ही सच्चे इलाज होते हैं।